गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आई होप ऑल ऑफ यू विल बी गुड। ठीक है बच्चों, तो आज हम कक्षा 4 की हिंदी व्याकरण पुस्तक पंखुड़ी का पाठ 7 वचन का अध्ययन करेंगे। वचन क्या होता है? ठीक है, वचन यानी कि संख्या में किसी चीज का हमें पता चलना, वह एक है या वह दो है। यदि वह एक होगा तो एक वचन, दो या दो से अधिक होगा तो वह क्या होगा? बहुवचन कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो वचन का इंग्लिश में मीन्स होता है नंबर। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं वचन को, तो शुरू करते हैं इसको। और इस पाठ में आज हम क्या क्या पढ़ेंगे कि वचन किसे कहते हैं और वचन के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है बच्चों, अब वचन किसे कहते हैं, अब आप इस चित्र को देखिए। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है एक वचन और वहां नीचे लिखा हुआ है बहुवचन। तो एक वचन के सामने एक चित्र बना हुआ है, ठीक है, वहां पे सिर्फ एक ही चित्र है, लेकिन नीचे वाले जहां बहुवचन लिखा हुआ है उसके सामने एक से अधिक है, मतलब 5-6 चित्र दे रखे हैं। तो इसी से हमें पता चल जाएगा कि जहाँ एक चीज है वह एक वचन, और एक या दो से भी अधिक चीजें हैं वहां क्या होगा? बहुवचन होगा। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे वचन की साधारण शब्दों में परिभाषा कि वचन क्या होता है। ठीक है बच्चों, शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध होता है, बोध का मतलब होता है पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। जैसे पंखा, पंखा क्या है? एक वचन है, लेकिन पंखे शब्द हो गया, यानी कि वो एक से ज्यादा है, दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो वो पंखा एक वचन हो गया और जो पंखे शब्द है वह बहुवचन हो गया। ठीक है, अब आता है अब आपकी पुस्तक में आप देखोगे तो कुछ चित्र दे रखे हैं। ये चित्र क्यों दे रखे हैं? आपको समझाने के पर्पज से दे रखे हैं कि इन चित्रों के माध्यम से आपको अच्छे से चीजें समझ में आ जाए कि वचन क्या है, कैसे हम उसकी पहचान कर सकते हैं। ठीक है, जो चित्र हैं उनके नीचे वाक्य दे रखे हैं, उन वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। आकाश में गुब्बारा उड़ रहा है। ठीक है, अब गुब्बारा है, चित्र में भी दिख रहा है, वो कितना है? एक ही है। ठीक है, तो गुब्बारा यानी कि क्या हो गया? एक वचन हो गया। आकाश में गुब्बारे उड़ रहे हैं, तो चित्र में आप देखोगे तो वहां 3 गुब्बारे, इसका मतलब एक से अधिक है, 2 हैं, 3 है, जो भी है, नंबर्स ज्यादा है वहां पर, तो गुब्बारे शब्द क्या हो गया? बहुवचन हो गया। इसी प्रकार घोड़ा दौड़ रहा है, एक ही घोड़ा दौड़ रहा है, तो घोड़ा क्या है? एक वचन। घोड़े दौड़ रहे हैं, चित्र में देखिए 3-4 घोड़े दौड़ रहे हैं, यानी कि घोड़े शब्द क्या हो गया? बहुवचन हो गया। ठीक है, ये है मेरी पुस्तक है, ये तुम्हारी पुस्तकें हैं। एक पिक्चर में देखिए आप, एक बच्चा है, उसके हाथ में ओनली एक पुस्तक है, और जो दूसरा बच्चा है उसके हाथ में कई पुस्तकें हैं। जो पुस्तक शब्द है वह एक वचन है और जो पुस्तकें शब्द है वह बहुवचन है। दूसरे चित्र में तुम्हारे पास एक टोपी है, मेरे पास 2 टोपियां हैं। ठीक है, अब जो टोपी शब्द है वह क्या है? एक वचन है, और जो टोपियां शब्द है वह बहुवचन है। अब बिल्ली बैठी है, 2 बिल्लियां आपस में लड़ रही हैं। हम चित्र में देखेंगे तो हमें एक ही बिल्ली नजर आ रही है, इसका मतलब क्या? बिल्ली कैसा है? एक वचन का शब्द है, और 2 बिल्लियां, नंबर्स आ गए, एक से अधिक है, 2 हैं, तो आपस में लड़ रही हैं, तो 2 बिल्लियां, यानी बिल्लियां क्या हो गया? बहुवचन शब्द हो गया। तो आपको समझ में आया कि एक वचन शब्द की पहचान कैसे होगी और बहुवचन शब्द की पहचान कैसे होगी। ठीक है बच्चों, अब आता है चित्रों के बारे में। हम थोड़ा सा जो हमने पढ़ा उनके बारे में लिखा हुआ उसको हम पढ़ लेते हैं। आपने देखा गुब्बारा और घोड़ा शब्दों से एक के होने का पता चल रहा है, तथा गुब्बारे और घोड़े शब्दों से एक से अधिक होने का पता चल रहा है। इसका मतलब संख्या के आधार पर शब्द का रूप बदल जाता है। समझ में आया? क्या होता है कि संख्या के आधार पर शब्द का रूप बदल जाता है। यदि उसकी संख्या 1 है तो एक वचन, और संख्या 1 से अधिक या 2 से अधिक या अनगिनत है तो वहां क्या होगा? बहुवचन होगा, उसका रूप बदल जाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? वचन कहेंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का हमें पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। ठीक है बच्चों, यह वचन की परिभाषा है, इसको आपको याद करना है। एक बार और रिपीट कर देती हूँ परिभाषा को।
शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता हो उसे हम वचन कहते हैं। ठीक है, अब वचन के भेद कि वचन के कितने भेद हैं। वचन के दो भेद होते हैं, पहला है एक वचन, दूसरा है बहुवचन। ठीक है, पहले भी बता चुकी हूँ, जहाँ संख्या में एक होगा वह एक वचन होगा, जहाँ संख्या में अधिक होगा वह बहुवचन होगा। अब हम एक वचन और बहुवचन को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि एक वचन क्या होता है और बहुवचन क्या होता है, इनकी परिभाषा क्या क्या है, इनके उदाहरण क्या क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक वचन। शब्द के जिस रूप से एक प्राणी, ध्यान से सुनना, शब्द के जिस रूप से एक प्राणी, अब क्या लगा हुआ है एक प्राणी, वस्तु या स्थान का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। ठीक है, एक शब्द से जो जुड़ा हुआ है तो उसी से हमें आइडिया हो जाएगा कि वह एक वचन होगा। जैसे लड़का, तोता, आंख, कुर्सी आदि, ये सारे क्या हैं, एक वचन के शब्द हैं। ठीक है बच्चों, कुछ उदाहरण दे रखे हैं, जैसे लड़की, चिड़िया, आंख एक वचन है। ठीक है, फिर बच्चा और घोड़ा, यह भी एक वचन है। फिर तोता उड़ रहा है, एक ही तोता उड़ रहा है। सितारा चमक रहा है, इसका मतलब एक ही सितारा चमक रहा है, तो तोता और सितारा भी एक वचन के शब्द हैं। अब आता है हम बहुवचन पढ़ेंगे। अब ये बहुवचन की परिभाषा क्या है और इसकी पहचान हम कैसे करेंगे। जिस शब्द से एक से अधिक, एक वचन में क्या था एक, अब यहाँ क्या है एक से अधिक व्यक्ति, प्राणी या वस्तु का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। ठीक है, समझ में आया कि जिस शब्द से एक से अधिक व्यक्ति, प्राणी या वस्तु का हमें पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। जैसे बच्चे, घोड़े। ठीक है, लड़कियां, चिड़िया, आंखें, तोते उड़ रहे हैं। अब तोते कितने हैं, ज्यादा हैं, एक से अधिक है, उनकी संख्या ज्यादा है, तो वहां क्या हो गया, तोते शब्द बहुवचन में हो गया। इसी प्रकार सितारे, कई असंख्य सितारे हैं, काउंट नहीं कर सकते उनको हम, तो सितारे भी बहुवचन का शब्द है। ठीक है, अब एक नीचे वाक्य लिखा हुआ है, कुछ शब्दों के वचन नहीं बदलते हैं। ठीक है, अब है आदरणीय व्यक्तियों के लिए एक वचन क्रिया के स्थान पर सदैव बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे, अब ये समझने वाली बात है, इसको याद रखना कि हम किसी की आदर करने के लिए जब हम एक वचन की क्रिया कर लेंगे वहां पे, तो वहां पे क्या यूज होगा, सदैव बहुवचन का ही प्रयोग होगा। जैसे श्री राम अयोध्या के राजा थे, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते कि श्री राम अयोध्या के राजा था, ऐसे नहीं होगा, राजा थे, तो ये बहुवचन में प्रयोग हो रहा है इसका। ठीक है, इसी प्रकार प्रतिभा पाटिल भारत की राष्ट्रपति थी नहीं थी। ठीक है, तो ये बहुवचन में इसका प्रयोग किया जा रहा है। अब कुछ शब्द हैं एक वचन से बहुवचन में, उनको देख लेते हैं कि एक वचन शब्द क्या है और बहुवचन शब्द क्या है। जैसे आंख का बहुवचन क्या होगा, आंखें। कमीज का होगा, कमीजें। बूंद का बूंदें। कमरा, कमरे। मीनार, मीनारें। मुर्गा, मुर्गे। पंखा का बहुवचन होगा, पंखे। कौवा का बहुवचन होगा, कौवे। रुपया, रुपये। बहू, बहुएं। चिड़िया, चिड़िया। गुड़िया, गुड़िया। कटोरी, कटोरियाँ। ठीक है, कुछ और भी शब्द लिखे हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। माला का बहुवचन मालाएं। गायिका का बहुवचन गायिकाएं। कक्षा का कक्षाएं। सेना, सेनाएं। सीढ़ी, सीढ़ियाँ। क्यारी, क्यारियाँ। बीमारी, बीमारियाँ। मछली, मछलियाँ। घड़ी, घड़ियाँ। कहानी का बहुवचन कहानियाँ। मिठाई का बहुवचन मिठाइयाँ। टोपी का बहुवचन टोपियाँ। और पंक्ति का बहुवचन क्या होगा, पंक्तियाँ होगा। ठीक है, कुछ और भी शब्द हैं, उनको भी देखिए। औरत का औरतें। बूढ़ा का बूढ़े। चूहा का बहुवचन चूहे। मुर्गा का बहुवचन मुर्गे। बगुला का बहुवचन बगुले। चिड़िया का बहुवचन चिड़िया। कुत्ता, कुत्ते। माला, मालाएं। पाठशाला, पाठशाला है। पेंसिल, पेंसिलें। पतंग, पतंगें। राखी, राखियाँ। मिठाई, मिठाइयाँ। टहनी, टहनियाँ। ठीक है, तो ये हमने देखा एक वचन से बहुवचन शब्द कैसे बनते हैं और एक वचन शब्द कौन सा होता है और बहुवचन शब्द कौन सा होता है। ठीक है, कुछ और भी शब्द हैं, उनको भी देख लीजिए बच्चों आप।
जैसे मेला, मेला का बहुवचन क्या होगा? मेले। बच्चा का बहुवचन बच्चे। माता का बहुवचन माताएं। आंख का बहुवचन आंखें। यदि एक आंख है तो एक वचन, दोनों आंखों के बारे में आंखें हो जाएगा तो बहुवचन हो जाएगा। पंखा पंखे। रात रातें। बात बातें। ठीक है बच्चों, तो आपका जो चैप्टर है वो यही समाप्त होता है। अब थोड़ा सा हम ये जो पढ़ा इस चैप्टर में उसका रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, सो लेट्स रिवाइज। शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। परिभाषाएं मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ, इसको आपको याद करना है। जो शब्द एक की संख्या के बारे में बताते हैं वह एक वचन होते हैं, और जो शब्द एक से अधिक संख्या के बारे में बताते हैं वह क्या कहलाते हैं? बहुवचन होते हैं। कुछ शब्द हमेशा एक वचन में प्रयोग होते हैं, जैसे पानी, आसमान आदि। कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं, जैसे प्राण, आंसू आदि। तो ये नीचे वाली जो दो लाइनें हैं इनको आपको याद रखना है कि एक वचन में कौन से शब्द प्रयोग होते हैं और बहुवचन में कौन से शब्द प्रयोग होते हैं। ठीक है बच्चों, आपका जो वर्क है वो पीडीएफ के जरिए आता है, आपको पता ही है। आप अपना जो वर्क है वो पीडीएफ में से करिएगा। सुंदर और स्वच्छ राइटिंग में करना है, साथ के साथ उस वर्क को याद भी करना है। धन्यवाद।